14th जेपीएससी के पीटी का परिणाम जारी होने के बाद अब अभ्यर्थियों के सामने मेंस की तैयारी सबसे बड़ी चुनौती है। इस बार झारखंड लोक सेवा आयोग ने पीटी परिणाम और मुख्य परीक्षा के बीच केवल 15 दिनों का समय दिया है। ऐसे में सीमित समय में प्रभावी तैयारी को लेकर अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ गई है। इसी चुनौती को देखते हुए राजधानी रांची के लालपुर स्थित उड़ान आईएएस अकेडमी ने सफल अभ्यर्थियों के लिए मेंस की तैयारी के लिए विशेष क्लास की शुरुआत की है। संस्थान का उद्देश्य है कि कम समय में अभ्यर्थियों को बेहतर रणनीति और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए ताकि वे मुख्य परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। इस विशेष पहल के तहत संस्थान ने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के क्षेत्र में अनुभवी शिक्षक उपेंद्र अनमोल को दिल्ली से रांची बुलाया है। वे पीटी परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मेंस परीक्षा की रणनीति, उत्तर लेखन, विषयवार तैयारी और समय प्रबंधन पर विशेष मार्गदर्शन दे रहे हैं। उड़ान आईएएस अकेडमी के निदेशक अरुण अग्रवाल ने बताया कि मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 15 दिनों का समय निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है। शायद यह पहली बार है कि किसी राज्य में पीटी और मेंस के बीच में इतना कम अंतराल रखा गया हो। इसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हमने अभ्यर्थियों के लिए उपेंद्र अनमोल सर की विशेष कक्षाएं शुरू की हैं ताकि वे सीमित समय पर अधिकतम लाभ उठा सकें। 15 दिन का समय है, उसको कैसे सकारात्मक तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहिए, इसको लेकर सर की क्लासेस चल रही है और लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इन 15 दिनों में जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं जेपीएससी में, उनको बच्चों को हम लोग कवर करा दें। और उसके साथ ही साथ क्या उत्तर लिखने की ऐसी कला होनी चाहिए कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है अभी तक प्रीलिम्स में भी और ऐसे भी जो कुछ भी पढ़ा है उसको कैसे आप आंसर में यूटिलाइज़ कर पाएंगे। तो एक व्यू डेवलप करने का हम लोग प्रयास करा रहे हैं ताकि इन कम समय में भी बच्चे अच्छा परफॉर्म कर सके परीक्षा में। तो पहले एक्सेप्ट कर ले, दूसरा पैनिक ना हो और जो बहुत सारी चीज़ें हैं बाहर में जो चीज़ें चल रही हैं कि कैसे इतने कम दिनों में होगा, इतने कम दिनों में, तो उन सब चीज़ों से बचें और जो पहले से आप पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज़ करें। कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर छूट गया हो जो लगता हो कि ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है तभी उसको पढ़ें। बहुत किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी बहुत नोट्स भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो अपना नोट्स होगा जिसमें आपने क्रक्स वगैरह बनाए होंगे उसको पढ़ें, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें और अपने चित्त को, मन को शांत रखें। तो मुझे लगता है कि 15 दिनों का बेहतर यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। वहीं अनुभवी शिक्षक उपेंद्र अनमोल ने विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा, कम समय में आप 56 प्रकार के व्यंजन नहीं बना सकते, लेकिन पेट भरने के लिए खिचड़ी जरूर बना सकते हैं। ठीक उसी तरह अब छात्रों को पूरे सिलेबस के पीछे भागने के बजाय स्मार्ट रणनीति अपनाना चाहिए। दिमाग शांत रखें, घबराएं नहीं, प्रत्येक चैप्टर के महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर फोकस करें। यही रणनीति मुख्य परीक्षा में सफलता दिलाने में सबसे अधिक मददगार साबित होगी। उन्होंने अभ्यर्थियों को सलाह दी कि अंतिम दिनों में नई किताबों के बजाय अपने नोट्स, महत्वपूर्ण विषयों और उत्तर लेखन अभ्यास पर अधिक ध्यान दें। उनका कहना था कि सही रणनीति, आत्मविश्वास और अनुशासित तैयारी के साथ कम समय में भी बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। किसी भी स्टेट पीसीएस में, स्टेट सिविल सर्विसेज में जब मेंस का एग्ज़ाम आता है तो कम से कम बच्चों को 2 महीने 3 महीने का समय हर स्टेट में मिलता है। जेपीएससी ने 16 दिन का केवल समय दे करके चौंका दिया। एक तरीके से विद्यार्थी प्रेशर में आ गए हैं क्योंकि इतने कम समय में बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है क्या रिवाइज़ करेंगे, क्या पढ़ेंगे। वैसे भी बच्चे जब पीटी का एग्ज़ाम निकल जाता है तभी थोड़ा ज़्यादा सीरियस होते हैं क्योंकि कई बार पीटी से पहले पता नहीं होता कि पीटी के एग्ज़ाम में पास भी करेंगे कि नहीं। तो देखा जाए स्टूडेंट मानसिक रूप से तैयार नहीं होते, मतलब मेंटल डिस्पोजिशन नहीं होता, मन स्थिति नहीं होती। इस नाते हर स्टूडेंट के अंदर एक स्ट्रेस है कि इस 15-16 दिनों में हम कैसे अपनी तैयारी पूरा करेंगे। लेकिन देखिए, सही गाइडेंस से सब कुछ संभव होता है। हमारे पास ज़्यादा समय कई बार होता है तो हम उसका दुरुपयोग भी करते हैं कि थोड़ा और अपने को इजी महसूस करने लगते हैं कि अभी करेंगे, जुटाएंगे और ऐसा करेंगे। जैसे आपके पास बहुत समय ज़्यादा होता है तो आप 52 व्यंजन बनाते हैं, लेकिन कम समय होता है तो एक अच्छी खिचड़ी तो बना सकते हैं। उसी तरीके से मैंने यहाँ भी विद्यार्थियों को बताया कि इस कम समय का भी अच्छा उपयोग किया जा सकता है क्योंकि अक्सर यूपीएससी में भी हम लोग पिछले 21 साल से दिल्ली के मुखर्जी नगर में पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों को पढ़ाया। हर साल यूपीएससी में भी मैं देखता हूँ लास्ट का जो 20 डेज होता है वो क्रूशियल होता है क्योंकि विद्यार्थी बहुत फोकस करके हर चीज़ को रिवाइज़ कर रहे होते हैं, अपने समय का क्षण क्षण प्रयोग कर रहे होते हैं। तो वो उसमें जो कुछ भी पढ़ते हैं उनके माइंड में वो बैठ जाता है, याद हो जाता है और वही काम आता है। ऐसे में जेपीएससी में भी मैंने विद्यार्थियों को यही बताया कि यद्यपि ये समय कम है, जो कि बहुत ठीक नहीं है, लेकिन चूँकि अब समय है तो हम इसको पॉजिटिव
बना सकते हैं कैसे, इस समय के एक एक मिनट का उपयोग करके। और वो भी कैसे, क्योंकि मेंस को पढ़ने का एक तरीका होता है, एक सही गाइडेंस है कि भाई इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप जान जा रहे हैं कि ट्रेंडिंग चैप्टर क्या है, क्योंकि जनरली सिविल सर्विसेज में जो भी सवाल पूछे जाते हैं वो करंट अफेयर फोकस्ड होते हैं, तो पिछले 1-1.5 साल में जो करंट अफेयर चर्चा में रहे उनसे जुड़े हुए टॉपिक कौन से हैं और उन टॉपिक से बनने वाला ट्रेंडिंग क्वेश्चन कौन सा हो सकता है। अगर विद्यार्थी इसको फाइंड आउट कर लें 4-5 दिनों के अंदर और फिर बाद में उसकी फ्रेमिंग कर लें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे अभी उड़ान आईएएस में क्लासेस चल रही है, यहाँ भी हम वही करवा रहे हैं कि हमने पूरे एक बच्चों को बताया कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये सिचुएशन है वर्तमान में, सरकार की ऐसी पॉलिसी है, झारखंड सरकार ऐसे काम कर रही है, तो इसमें ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जेपीएससी ने पहले से भी कुछ टॉपिक को फोकस किया, जैसे एनर्जी का टॉपिक जेपीएससी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है और कई बार परंपरागत ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा पे, न्यूक्लियर एनर्जी, उसके मेरिट डिमेरिट पे सवाल पूछे गए। और इसके अलावा उन्होंने अभी पिछला जो जेपीएससी हुआ है 11 से लेकर 13, उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को कैसे बेहतर बना रही है। उससे पहले वाले में पूछा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आम लोगों के जीवन को कैसे बेहतर बना रही है, ये सब सवाल पूछा। इसका मतलब ये ट्रेंडिंग टॉपिक हैं। इन सब टॉपिक पे स्टूडेंट अपने को तैयार रखें। साथ ही साथ जानते क्वेश्चन जो पूछा जाता है जेपीएससी में वो सामान्यतः कॉमन सवाल पूछा जाता है। जैसे आप एक पत्रकार हैं, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप उत्तर बता देंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष तकनीकी, उपग्रह हमारे जीवन को कैसे बदल रहे हैं, तो आप देखिए सुबह जब हम उठते हैं इंटरनेट पे कोई न्यूज़ देखते हैं, वो इंटरनेट किससे, सैटेलाइट के माध्यम से ही आ रहा है। फिर हम वेदर का कोई देखते हैं कि आज बरसात होगी कि नहीं होगी, फिर कहीं जाते हैं तो लोकेशन देखते हैं जीपीएस का, फिर हम देखते कहीं जाते पेमेंट करते हैं यूपीआई से। इसके बैंकिंग पूरा उसी तरीके से, एजुकेशन हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो उसी का उपयोग कर रहे हैं। इसी तरीके से जो हम शहर में जाते हैं तो जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सब आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये सारा कहाँ से है, सब अंतरिक्ष से निर्धारित हो रहा है, स्पेस से। इसका मतलब अंतरिक्ष हमारी दिनचर्या को निर्धारित कर रहा है, सैटेलाइट हमारे पूरे दिनचर्या को निर्धारित कर रहे हैं। इसका मतलब मानव के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, यही तो लिखना है। इसी तरीके से पूछा गया कि सूचना तकनीकी आम जीवन को कैसे बदल रही है, तो किसी भी किसान के खाते में पैसा आ रहा, बच्चों की छात्रवृत्ति आ रही है। इसके अलावा जानते हैं सारे विभागों का कंप्यूटराइजेशन, डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, सब्सिडी के लीकेज को रोका जा रहा है, डिजिटल एग्रीकल्चर हम कर रहे हैं, हम ड्रोन चला करके जानते देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ फसल ख़राब है, कहाँ लॉस है, डिजास्टर को हम मिटिगेट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सामान्यतः हम जानते हैं। तो जेपीएससी की तैयारी करने वाले मेंस के विद्यार्थियों को मैं यही कहना चाहूँगा, ऐसा नहीं कि आपको बहुत कुछ पढ़ना है, बस आपको अपने आप को कंक्लूड करना है, जिस्ट बनानी है, एक सार बनाना है और अपनी नॉलेज को डाइजेस्टेड नॉलेज के रूप में पॉइंट वाइज बदल लेना है और हर चैप्टर पे 10-15 पॉइंट खाली बनाना है कि ये टेक्नोलॉजी है, आम जीवन को ऐसे प्रभावित कर रही है और इसमें सरकार का ये प्रयास है और इसका इंट्रोडक्शन ऐसे होगा, बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे होगा, कंक्लूजन